सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हमारा एक डाइपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समान होते हैं। ऐसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारा एक डाइपोल क्या है, रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, इस तरह से तो एक हमारा माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, और ये हमारा क्या है, प्लस क्यू। ओके, तो हमारा क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके, तो हमको पता है कि जो हमारा डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू के साइड होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डाइपोल का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P है। ओके, और ये जो डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एंगल पे है, थीटा एंगल मान लेते हैं, थीटा एंगल है हमारा जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ एंगल पे रखा गया है, उसका इंक्लिनेशन इतना है। ओके, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि हमारा जो प्लस क्यू होता है उसके लिए जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो होता है वही होता है। ओके, उसी डायरेक्शन में होता है, तो इसका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में ही होगा। और माइनस क्यू के लिए जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में होगा। ओके, तो इस तरह से माइनस क्यू के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो इसके लिए हमने, और इसका जो डाइपोल का जो लेंथ है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, उसका जो डिस्टेंस है 2a है। तो आप लोग को पता है कि डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, उसका डिस्टेंस 2a ही होता है। तो इसके लिए हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में टॉर्क कैलकुलेट किए थे। जो टॉर्क का वैल्यू था हमारा आया था यहाँ पे PE साइन थीटा। ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं P क्रॉस E। ओके, तो लेकिन हम लोग का टॉर्क का जो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला फाइंड किए थे हमारा PE साइन थीटा होता है। तो लेकिन ये तो हमारा हो गया टॉर्क, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये फोर्स निगेटिव का इस साइड है, निगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स इस साइड है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज हमको मतलब डाइपोल को घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे घूमेगा। ओके, तो इसमें हमारा कोई एनर्जी नहीं होगा, लगेगा हमारा जब थीटा हमारा 0 हो जाएगा, इस थीटा का एंगल जो हमारा 0 हो जाएगा, हमारा ये वाला फोर्स यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन पे, और इस लाइन पे फोर्स यहाँ आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। ओके, तो अगर हम इसमें कुछ एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके हम थीटा बदलना चाहें, तो देखिए अगर हम क्लॉकवाइज में अगर हम क्या करते हैं, फोर्स लगा के थीटा मतलब डाइपोल को रोटेट कराते हैं, तो यहाँ तक हमको लाने में ज़्यादा कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो अपने आप यहाँ पे हमारा स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा दूर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं। ओके, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको उठा के यहाँ पे लाया। ओके, तो हमारा जो होगा यहाँ पे होगा। ओके, हम लोग ने इतना थीटा ट्रेवल किया, हमने अपने डाइपोल को इतना एंगल पे ट्रेवल कराया। ट्रेवल मतलब इसको हम डी थीटा सपोज करते हैं। ओके, तो डी थीटा हमने सपोज किया। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे डी थीटा के लिए जितना फोर्स हमने लगाया, थोड़ा सा डी थीटा बदल एंगल पे लाने के लिए, उसके लिए वर्क डन हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो डी डब्ल्यू हमारा क्या होगा, इक्वल टू
हमारा जो फोर्स होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इधर क्या है हमारा जो फोर्स है वो तो हमारा टॉर्क लग रहा है। फोर्स की जगह पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। ओके, यहाँ पे हमारा क्योंकि ये रोटेशनल है, लीनियर हमारा नहीं है, लीनियर होता तो हम F इंटू डी रख देते। ओके, लेकिन ये हमारा रोटेशनल है तो उसके लिए हमको टॉर्क रखना पड़ेगा क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है। तो टॉर्क इंटू हमारा क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, मतलब एंगुलर हमारा एंगल होगा डी थीटा, मतलब जितना थीटा इसने ट्रेवल किया है। ओके, जितना थीटा इसने ट्रेवल किया है वो थीटा हम लोग रख देंगे। ओके, तो डी थीटा हुआ। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे थीटा है वेरी करेगा। ये तो मैंने थोड़े से थीटा के लिए बताया। सपोज मान लो हमने यहाँ पे अपना जो हमारा डाइपोल है यहाँ पे आया गया, तो इसके लिए हमारा 2 थीटा हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2। ओके, तो इसके लिए हम लोग सिमिलर क्या कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन कर दें थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमारा W निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू। ओके, इस तरह से तो हमारा W इधर से निकल के आएगा थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू हमारा क्या है, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क है वो कितना है, W इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2। टॉर्क हमारा इधर पे देखिए PE साइन थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। ओके, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए हमारा इसमें जो कांस्टेंट होगा बाहर लेंगे और जो वेरिएबल होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है, थीटा की वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे डाइपोल यहाँ से यहाँ पे इस डाइपोल को यहाँ से यहाँ पे अगर लेके आए तो थीटा का वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। ओके, तो W इक्वल टू हमारा P और E कांस्टेंट है तो PE बाहर हो जाएगा। ओके, और देन साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो माइनस हम लोग बाहर लिख देते हैं पहले, क्योंकि माइनस कोस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारा आया, ये माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस PE कोस थीटा थीटा 2 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ओके, तो इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए। ओके, ये हमारा वर्क निकल के आया। तो अभी जो हमारा वर्क यहाँ पे फॉर एग्जांपल था, हमने डाइपोल यहाँ पे रखा था लाके, तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगा होगा। ओके, तो इस एनर्जी को मान लेते हैं U1, यहाँ पे आया तो U1 हुआ। ओके, उसके बाद हमने थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा के डी थीटा उसमें चेंज किया तो हमारा U2 हो गया, सॉरी U2, यहाँ के लिए U2 हुआ। ओके, तो इसको हमने जब इस पे फोर्स लगाया तो U1 से U2 किया, मतलब वर्क उस पर कुछ वर्क करके एनर्जी में चेंज किया। ओके, तो इसलिए जितना एनर्जी में चेंज होगा उतना ही वर्क होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 कोस थीटा 1। ओके, यहाँ पे डेल U बराबर क्या है, U2 माइनस U1। ओके, सो ये हमारा U2 माइनस U1 है। ओके, सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए ओके बाय।